नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जानेंगे 16 सितंबर 2024 से और जो 29 सितंबर 2024 तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए जजमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इन जजमेंट्स की। इन जजमेंट्स में जो पहला जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने लोन से संबंधित जो बात इस जजमेंट में कही है, इसमें कहा है लोन न चुका पाना धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात नहीं। ये राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस में दोहराया है। और इस केस का टाइटल है मदन लाल पारिक बनाम राजस्थान राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो तेलंगाना हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट ने कहा है बिना नंबर प्लेट के वाहन चलाना आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी नहीं माना जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो राजस्थान हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त किए गए अपने आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है। जो मोटर दावा दुर्घटना ट्रिब्यूनल है वो धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से जो प्राप्त किए गए अपने आदेश हैं उन पर पुनर्विचार कर सकता है। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है अभिलाष बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो केरल हाई कोर्ट का है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट आईपीसी की धारा 499 के तहत साइबर मानहानि के बराबर मानी जाएगी। और इस केस का टाइटल है सतीश कुमार बीआर बनाम केरल राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है एक बार भूमि का बाजार मूल्य साक्ष्य के आधार पर निर्धारित हो जाता है तो संदर्भ न्यायालय द्वारा मुआवजा कम करना अनुचित है। इस केस का टाइटल है यशपाल एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है ट्रांसजेंडर व्यक्ति विवाह के झूठे वादे के मामले में बीएनएस की धारा 69 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस केस का टाइटल है भूपेश ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है न्यायिक पृथक्करण के अनुमोदन के पश्चात 1 वर्ष तक पक्षकारों के बीच कोई सहवास नहीं होने पर तलाक का निर्णय बरकरार रखा जा सकता है। इस केस का टाइटल है पूनम बनाम विनय कुमार सिंह उर्फ पंकज। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देना दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराना मानसिक क्रूरता होगी। इस केस का टाइटल है ABC वर्सेस XYZ। नेक्स्ट जो जजमेंट है ये केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है किराएदार जिसने किराया नहीं दिया वह बेदखली से सुरक्षा की मांग नहीं कर सकता। इस केस का टाइटल है प्रमोद बनाम सचिव है ये सुल्तानपेट डायोसीज सोसाइटी और अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता पिता की संपत्ति पर अधिकार माना जाएगा। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है। और इस केस का टाइटल है अनीता टी बनाम केरल स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड।
इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो भी केरल हाई कोर्ट का जजमेंट है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट ने कहा है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रभाव को शैक्षणिक संस्था के प्रोस्पेक्टस में रखी गई शर्तों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इस केस का टाइटल है केरल राज्य बनाम अद्वैत एस और इससे संबंधित मामले। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, और इस जजमेंट में ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा है अंशकालिक संविदा कर्मचारी मातृत्व लाभ के हकदार भले ही नियुक्ति की शर्तें अन्यथा हों। इस केस का टाइटल है, तो ये थे ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा दिए गए कुछ जजमेंट्स जो आम आदमी से रिलेटेड हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे अक्टूबर 2023 के कुछ जजमेंट्स के बारे में। धन्यवाद।